सौभाग्यशाली आज हमारे क्षेत्र की दो वे शख्सियत, हमारे क्षेत्र के वे अधिकारी हमारे बीच में हैं और मैं कन्याएं पाल रहा हूं। कन्याओं की सुरक्षा के लिए मुझे आपका संरक्षण निहायत आवश्यक है। मैं आपको बार बार इस विद्यालय में आपको बुला कर मैं अपने आप को आभारी समझूं और मेरे इन बच्चों की सुरक्षा हो। मैं भी इस राष्ट्र के लिए अब कुछ राष्ट्र निर्माण में कुछ बच्चियों को आगे बढ़ा रहा हूं कल, और आपके आगमन से अंतर्मन खुश हो रहा है, बहुत खुश है। और मैं समझता हूं कि एक 4 लाइन अवश्य कहूंगा मैं भी, क्योंकि लिखने का मुझे भी शौक है। तो थोड़ा खुश है धरती गगन आपके स्वागत में, जन जन का मन मगन आपके स्वागत में। खुश है धरती गगन आपके स्वागत में, जन जन का मन मगन आपके स्वागत में। ये पावन पवन सुहावन है, ये पावन समय सुहावन है, खुशियों सा बरसे सावन है। ये खिला खिला चमन आपके स्वागत में, जन जन का मन मगन आपके स्वागत में। हमारे बीच में ब्लॉक के प्रथम नागरिक श्री संदीप कुमार त्रिपाठी जी एसडीएम के रूप में हमारे कॉलेज में दूसरी बार पहुंचे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमारे एसएचओ साहब जितेंद्र कुमार शर्मा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे मंडल के मंडल महामंत्री गौरव जी वे भी पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और बलवंती कन्या इंटर कॉलेज परिसर में देवियों के मंदिर जो बनाया हमारे श्री इंद्रपाल तोमर जी ने, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ कन्याओं को देवी कहा जाता है और हमारी दादी जी बलवंती कन्या इंटर कॉलेज जो उन्होंने बनाया उनकी माँ के नाम बना है। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें सभी पहुंचे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। स्टाफ भी है और अपनी कन्याएं भी हैं। माँ के नाम एक पेड़ इस अभियान का नाम है। हमारी पार्टी ने जो है माँ के नाम एक पेड़ का अभियान दिया है, वो साप्ताहिक के रूप में दिया है। ये 7 दिन तक मनाया जाएगा। सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आगे चलकर जो है सभी चलकर पेड़ लगाएंगे। धन्यवाद। ये शख्सियत हमारे बीच में। बेटा सब बच्चे सुने, दोनों अधिकारी जिस मुकाम पे है, कोई इतने संघर्षों के बाद में ये रास्ता मिलता है। आप भी बात करिए सर से, आपको भी मोटिवेट करेंगे, बताएंगे आपको कि आपके बीच से निकल के, ये भी कभी आप जैसे ही कॉलेज में ही पढ़ते थे, धीरे धीरे निकल के आज इस क्षेत्र के सरताज बने हैं। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4-6 पेड़ लगवाऊं। पर्यावरण का विषय है। पर्यावरण बच्चे समझे, वातावरण का शुद्ध होना। पर्यावरण में आज देख रहे हैं चारों तरफ कोई युद्ध हो रहे हैं और हमारे वातावरण को अशुद्ध करने पर तुले हुए हैं, लेकिन उसका समाधान है पेड़ लगाना, जल का संरक्षण करना। ये सब बच्चों का काम है। कल बेटा आप देश के कर्णधार हो। बस मैं ज्यादा नहीं, बाकी एसडीएम साहब बोलेंगे, अपने एसएचओ साहब बोलेंगे। मैं बुला रहा हूं अपने एसएचओ साहब को। एसएचओ साहब आए और अपने इस बलवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज परिसर में उपस्थित हमारे परम आदरणीय एसडीएम साहब और प्रबंधक प्रधानाचार्य, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं वो पर्यावरण के संबंध में है। सभी को एक एक पौधा लगाना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे और सभी लोगों को अच्छी हवा और ऑक्सीजन मिले। और मैं यहाँ थाना प्रभारी के पद पर नियुक्त हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि जितनी बहन बेटियाँ हैं सभी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करूँ और जो सरकार द्वारा चलाई हुई नीतियाँ हैं उनके क्रियान्वित करूँ। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मंच संचालक को कोई भी धन्यवाद नहीं देता है, कभी आप कहीं आइए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको आमंत्रित किया।
बेटियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो भी यहाँ की छात्राएँ हैं, अध्यापिकाएँ हैं और मंच पर बैठे सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अवसर हमको मिला। आप जैसे जितने बच्चियाँ होंगी, किसी को मैथमेटिक्स बढ़िया आता होगा, किसी को बायोलॉजी अच्छा आता होगा, किसी को इंग्लिश में बड़ा रुचि होगा, किसी को हिंदी में रुचि होगा, ऐसी भी बच्चियाँ होंगी जो कविता भी लिखती होंगी। तो जिस क्षेत्र में आप रहें उसमें पारंगत रहें। और मुझे लगता है कि शिक्षा सबसे आसान, जो आपकी पढ़ाई है वो सबसे आसान विधि है। कैसे पूछिए, जैसे एक जो प्लेयर जो खेलता है नेशनल लेवल पे, समझिए कि बाहर जाता है 4-5 बजे उठ के जाके फील्ड में और पसीना बहाता है, उसके बावजूद उनका नंबर नहीं आता है खेलने का। उसमें इतना सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद कुछ गिने चुने प्लेयर जो है उसमें सेलेक्ट होते हैं। कोई भी खेल हो उसमें मेहनत है, खेती करना है वो भी मेहनत का काम है, सुबह सुबह उठना है, जाना है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि सबसे आसान है कि आप कमरे में बैठे बैठे आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ विद्यालय में आते हैं वहाँ भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ भी आपको गर्मी नहीं होगी, पंखा चल रहा है, उसमें भी पढ़ सकते हैं। अब बताइए ये बात सही है कि नहीं? पढ़ाई सबसे आसान पद्धति है। हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे, जैसे सर्दी के दिन में रजाई ओढ़ के और बैठ के पढ़ लिए, या साल ओढ़ के पढ़ लिए। और हम लोग जब चलते थे 13 किलोमीटर था हम लोग का विद्यालय, तो 13 किलोमीटर हम लोग ऐसे, कभी जूता तो था ही नहीं, तो सैंडल था, तो पैंट शर्ट था और इनर ओवर बिल्कुल नहीं था, एक हाफ स्वेटर या फुल स्वेटर। और ठंडी नहीं लगती थी, क्योंकि साइकिल चलाना रहता था। आप भी साइकिल चलाएं, देखिए। तुम्हारे हैं एहसान मन, श्रीमन तुम्हारे हैं एहसान मन। हम सब के बीच आपने, हम सब के बीच आपने रखे कदम, तुम्हारे हैं एहसान मन।